आज के वीडियो में हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण 120 वन लाइनर प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि शिवदान सिंह चौहान के प्रमुख रिपोर्ताज कौन कौन से हैं। तो एक तो है लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, ये शिवदान सिंह चौहान के प्रमुख रिपोर्ताज हैं। तूफानों के बीच किसका रिपोर्ताज है? तो तूफानों के बीच रांगेय राघव का रिपोर्ताज है। पिलाट का मोर्चा किसका रिपोर्ताज है? ये शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्ताज है, पिलाट का मोर्चा। नेक्स्ट है कि फणीश्वर नाथ रेणु के प्रमुख रिपोर्ताज कौन कौन से हैं। तो एक तो है ऋणजल धनजल, 1970 ईस्वी में आया था। नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स, ये फणीश्वर नाथ रेणु के रिपोर्ताज हैं। विवेकी राय के रिपोर्ताज कौन कौन से हैं? एक तो जुलूस रुका है, बाढ़ बाढ़, ये हैं विवेकी राय के रिपोर्ताज। अगला प्रश्न है कि एक साहित्यक की डायरी किसकी रचना है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। नेक्स्ट है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था चिदम्बरा पर, और ये 1968 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये उर्वशी रचना पर हुआ था, जो कि 1972 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगेय को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कितनी नावों में कितनी बार, ये अगेय जी की, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगेय की इस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था यामह कृति पर। हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा किसकी कृति है? ये है रामदरस मिश्र की कृति है। जख्म हमारे 2011 किसका उपन्यास है? ये है मोहनदास नेमिसराय का। नेक्स्ट है कि जो इतिहास में नहीं है 2005 किसका उपन्यास है? ये है राकेश कुमार सिंह का उपन्यास। तीसरी ताली 2011 में इसकी रचना हुई थी, ये किसका उपन्यास है? तो ये है प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। फुल पहाड़ियाँ 2012 में आया था, किसका उपन्यास है? तो यह है राकेश कुमार सिंह का उपन्यास है। नेक्स्ट है कि नीलम सिंह के उपन्यास कौन कौन से हैं? एक तो है अपराजिता, हम यहाँ से राह खोजेंगे, जो कि 2013 में आया था, ये नीलम सिंह के उपन्यास है। पंख वाली नाव 2009 किसका उपन्यास है? तो ये है पंकज बिष्ट का उपन्यास। मार्था का देश 2014 का उपन्यास है ये, और ये किसका है? तो ये है राजी सेठ का उपन्यास है। नेक्स्ट है कि दूधनाथ सिंह के उपन्यास कौन कौन से हैं? एक तो है आखिरी कलाम 2003, निष्कासन, नमो अंधकार। रावी लिखता है 2010 उपन्यास किसका है? तो ये उपन्यास है अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। लोकनायक राम 2015 ईस्वी, ये उपन्यास किसका है? तो ये है स्नेह ठाकुर का उपन्यास। नेक्स्ट है कि कहो कौनते 2015 ईस्वी, उपन्यास किसका है? ये है विपिन कुमार सिन्हा का उपन्यास। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज 2003 किसकी आत्मकथा है? तो ये अशोक वाजपेयी की आत्मकथा है। स्वामी किसका उपन्यास है? स्वामी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। नेक्स्ट है कि शताब्दी से शेष 2013 ईस्वी, किसका कहानी संग्रह है? तो ये पंकज बिष्ट का कहानी संग्रह है। सम्मान फिक्सिंग 2013 व्यंग संग्रह किसका है? ये है गिरीश पंकज का व्यंग संग्रह। पाप पुण्य से परे 2011 की कहानी संग्रह किसने लिखा है? ये लिखा है राजेंद्र राव ने। नेक्स्ट है मैं हिंदू हूँ 2006 ईस्वी, किसका कहानी संग्रह है? तो ये है असगर वजाहत का कहानी संग्रह है। मैंने चांद तारे तो नहीं मांगे थे 2011 ईस्वी, ये किसका कहानी संग्रह है? तो ये है नीलिमा सिंह का कहानी संग्रह। पाथर टीला 2010 ईस्वी, किसका उपन्यास है? यह है रूप सिंह चंदेल का उपन्यास। नेक्स्ट है 10 द्वारे का पिंजरा 2008 उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये है अनामिका। डेमोक्रेसिया 2013 कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो ये हैं असगर वजाहत। नदी 2013 ईस्वी में आया था, किसका उपन्यास है? यह है उषा प्रियंवदा का उपन्यास। नेक्स्ट है कि निर्वासन सन 2014 में आया था ये उपन्यास, तो इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं अखिलेश। नरक मसीहा 2014 उपन्यास के लेखक कौन हैं? ये हैं भगवान दास
मोरवाल। ग्लोबल गांव का देवता 2014 ईस्वी, उपन्यास के लेखक कौन है? रणेंद्र हैं। नेक्स्ट है गायब होता देश, किसका उपन्यास है? ये भी रणेंद्र का उपन्यास है। गद्य की पहचान 2014 ईस्वी, आलोचनात्मक कृति किसकी है? ये है अरुण प्रकाश की कृति है। नामवर होने का अर्थ किसकी कृति है? ये कृति है भारत यायावर की। नेक्स्ट है रहगुजर की तलाश है, किसकी रचना है? यह है राजेंद्र राव की रचना। मिलजुल मन किसका उपन्यास है? तो ये है मृदुला गर्ग का उपन्यास। 2014 का साहित्य अकादमी किसे प्राप्त हुआ था? तो रमेश चंद्र शाह विनायक उपन्यास पर इनको ये प्रदान किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है कि रेहन पर रघु किसका उपन्यास है? ये है काशीनाथ सिंह का उपन्यास। साथ साथ मेरा साया 2003 किसकी डायरी है? ये है नरेंद्र मोहन की डायरी। मनमोद मास्टर की डायरी 2006 किसकी डायरी है? ये है विवेकी राय की डायरी। नेक्स्ट है जुलूस रुका है, किसका रिपोर्टाज है? यह है विवेकी राय का रिपोर्टाज। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है? तो ये होता है छेदन के अर्थ में। घत्ता, घत्ता का अर्थ द्विवेदी जी ने माना है छेदन। हिजरत से पहले 2015 ईस्वी किसका कहानी संग्रह है? यह है वंदना राग का कहानी संग्रह। कम से कम एक दरवाजा 2015 ईस्वी कविता संग्रह किसका है? यह है सुधा अरोड़ा का। और सिर्फ तितली 2015 किसका उपन्यास है? यह है प्रदीप सौरभ का उपन्यास। यादों का लाल गलियारा 2015 ईस्वी किसका यात्रा रिपोर्टाज है? यह है राम शरण जोशी का यात्रा रिपोर्टाज। नेक्स्ट है ताकि देश में नमक रहे 2015 ईस्वी किसकी कृति है? यह है असगर वजाहत की कृति। शुक्रिया इमरान साहब 2015 ईस्वी किसका कहानी संग्रह है? ये कहानी संग्रह है इंदिरा दांगी का। काला अध्याय 2015 किसका उपन्यास है? यह है मनोज रूपड़ा का उपन्यास। नेक्स्ट है कसाबगांधीयरबदा.com 2015 उपन्यास के लेखक कौन हैं? पंकज सुबीर इसके लेखक हैं। हलंत 2015 किसका कहानी संग्रह है? ऋषिकेश सुलभ का कहानी संग्रह है ये। दिनन दिनन के फेर किसकी डायरी है? ये है लीलाधर मंडलोई की डायरी है। नेक्स्ट है कि पापा मैं गरीब बनूंगा 2015 ईस्वी किसका काव्य संग्रह है? ये है विष्णु नागर काव्य संग्रह। कायांतर किसका कहानी संग्रह है? जयश्री राय का कहानी संग्रह है कायांतर। नाको हस किसका उपन्यास है? पुरुषोत्तम अग्रवाल का उपन्यास नाको हस है। नेक्स्ट है कि बसु का कुटुंब 2016 किसकी कहानी है? मृदुला गर्ग की कहानी है बसु का कुटुंब। कितने कटघरे सन 2016 में आया था, ये किसका उपन्यास है? यह है रजनी गुप्त का उपन्यास। लाल फकीर किसका उपन्यास है? हृदयेश का उपन्यास है लाल फकीर। नेक्स्ट है कि विशाख जिंदा है 2016 किसका कहानी संग्रह है? यह है राजकुमार सिंह का कहानी संग्रह। गुरु जी की खेती बारी 2015 ईस्वी किसकी रचना है? यह है विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना। डोमिनिक की वापसी 2015 किसका उपन्यास है? विवेक मिश्र का उपन्यास है। नेक्स्ट है कैनवास पर प्रेम 2014 ईस्वी किसका उपन्यास है? यह है विमलेश त्रिपाठी का उपन्यास। फांस 2015 किसका उपन्यास है? संजीव का उपन्यास है ये। जाग चेत कुछ करो उपाई 2015 ईस्वी किसका उपन्यास है? ये मिथिलेश्वर का उपन्यास है। नेक्स्ट है कि 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये गुजराती साहित्यकार रघुवीर चौधरी को प्राप्त हुआ है। 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यकार को प्राप्त हुआ है? तो ये 2015 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था ये रामदरस मिश्र, इनकी आग की हंसी जो कविता संग्रह था उस पर इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला है लाल शुक्ल इफ्को साहित्य सम्मान 2015 किस साहित्यकार को दिया गया? तो ये दिया गया है अष्टभुजा शुक्ल को। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी युवा सम्मान 2014 किसे दिया गया है? ये दिया गया है इंदिरा दांगी और इनकी रचना थी हवेली सुल्तानपुर जो कि एक उपन्यास था।
2014 का देवी शंकर अवस्थी सम्मान किसको दिया गया है? ये भारतीय इतिहास बोध का संघर्ष और हिंदी प्रदेश जो कि जितेंद्र गुप्ता द्वारा लिखा गया था, उनको ये प्रदान किया गया था। विदर्भ के किसानों की दर्द भरी दास्तां का रचनात्मक दस्तावेज किस उपन्यास को कहा जा सकता है? तो फांस उपन्यास को कहा जाता है, जो कि 2015 में लिखा गया था और ये संजीव द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है गांव भीतर गांव 2015 उपन्यास से सत्यनारायण पटेल ने किसका चित्रण किया है? ये मेला ढोने वाले तबके की दलित स्त्री झब्बू के संघर्ष और सजगता का इसमें चित्रण किया गया है। महाअरण्य में गिद्ध 2015 ईस्वी उपन्यास के लेखक कौन हैं? ये हैं आदिवासी उपन्यासकार राकेश कुमार सिंह, इन्होंने ये लिखा है महाअरण्य में गिद्ध। पीले रूमालों की रात 2015 ईस्वी एक किसका उपन्यास है? ये है नरेंद्र नागदेव का उपन्यास। नेक्स्ट है कि कितने कटघरे 2015 ईस्वी किसका उपन्यास है? ये है रजनी गुप्त का उपन्यास। 2016 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? तो ये किया गया था कमलकांत त्रिपाठी को। अगला है कि चौपड़े की चुड़ैलें 2016 किसकी कहानी है? ये पंकज सुबीर की कहानी है। नेक्स्ट है कि बॉलीवुड सेल्फी कृति के लेखक कौन है? अनंत विजय इसके लेखक हैं। मोहन राकेश रचनावली का संपादन किसने किया था? जयदेव तनेजा ने किया था इसका संपादन। निराला रचनावली का संपादन किसने किया है? तो ये किया है नंदकिशोर नवल ने। नेक्स्ट है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली का संपादन भारत यायावर ने किया था। अगेय रचनावली का संपादन किसने किया था? ये कृष्णदत्त पालीवाल ने किया था। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया था? नेमीचंद जैन ने इसका संपादन किया था। नेक्स्ट है कि गांधी जी बोले थे लाल पसीना उपन्यास किसके हैं? तो गांधी जी बोले थे और दूसरा लाल पसीना, ये उपन्यास किसके हैं? ये अभिमन्यु अनंत मॉरिशस कथाकार हैं ये, और इस उपन्यास के लेखक हैं। ईश्वर भी परेशान है 2013 किसका व्यंग्य संग्रह है? ये विष्णु नागर का व्यंग्य संग्रह है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग किसका व्यंग्य संग्रह है? ये प्रेम जन्मेजय का व्यंग्य संग्रह है। दुनिया रोज बनती है किसका काव्य संग्रह है? आलोक धनवा का काव्य संग्रह है। आलोचक है नया पुरोहित उसे खिलाओ सकल कवि यश प्रार्थी देकर मिलो मिलायो पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये त्रिलोचन ताप के ताए हुए दिन, ये रचना है त्रिलोचन की, उसकी ये पंक्तियां हैं। प्रमाणित क्या करना है मुझे? पावनता अपनी अपना शील, हाय रे राजा, हाय रे नीति, हाय रे पुरुष, हाय रे दम्भ पंक्तियां किस काव्य कृति की हैं? तो ये भूमिजा काव्य कृति की हैं जिसको नागार्जुन ने लिखा था। नेक्स्ट है विदा उनसे जो अच्छे लगे, विदा उनसे जिनके अरमान दुख में रात रात भर जगे, विदा उनसे भी बनकर मील जिन्होंने मेरे मोती ठगे पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये कवि रुद्र की पंक्तियां हैं। यथार्थ इन दिनों इतना चौंधियाता हुआ है कि उससे आंखें मिलाना मुश्किल है काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ये हैं मंगलेश डबराल की पंक्तियां हैं। शरद आया फूलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ये आलोक धनवा की काव्य पंक्तियां हैं। आंख में आंसू जम गए, पलकों में निगाहें जम गईं, होंठ में आवाज़ें जम गईं और सीने में सिसकियां जम गईं किस उपन्यास की पंक्ति है? ये गुनाहों का देवता उपन्यास की पंक्ति है जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है कि सोचो तो क्या थी वह भावना पवित्र बंधा जहां भेद मूल मित्र से अमित, निराला के किस काव्य संग्रह की पंक्तियां हैं? ये अनामिका काव्य संग्रह की पंक्तियां हैं। अपने अनुभव से हम नष्ट करते हैं कौमार्य शब्दों का तब वे दहकते हैं और साबित होते हैं प्यार और आक्रमण करने लायक काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ये हैं चंद्रकांतम देवताले की। नेक्स्ट है कि मित्रों मुझसे हमदर्दी है तो मेरी बेचैनी का कारण समझो बूझो काव्य पंक्तियां किस कृति की हैं? ये है आवाज़ों के घेरे जो दुष्यंत कुमार द्वारा लिखी गई हैं। स्वप्न, साजिश और स्त्री 2015 किसकी आलोचनात्मक कृति है? ये गीता श्री की आलोचनात्मक कृति है। शताब्दी से शेष कहानी संग्रह किसका है? ये पंकज बिष्ट का कहानी संग्रह है। नेक्स्ट है
सारांश यह कि हमारा नया काव्य अपनी स्वतंत्र दार्शनिकता के साथ ही अपनी भावभूमि और अनुभूति क्षेत्र में भी पूर्ववर्ती काव्य से पृथक सत्ता रखता है। कथन किस आलोचक का है? नंद दुलारी वाजपेयी का ये कथन है। भारतीय युग की यही सबसे बड़ी खूबी है, वह जनता का साहित्य है। कथन किस आलोचक का है? तो ये रामविलास शर्मा का कथन है। नेक्स्ट है, कागज के कितना भी चिकना लगाओ जिंदगी की किताब खाली की खाली रह जाती है। कथन किसका है? ये दिनकर जी का कथन है। चोर निकल के भागा किसका नाटक है? तो ये मिरलाल पांडे का नाटक है। कला के सत्य को सिर्फ कलाकृति की भाषा के भीतर ही ग्रहण किया जा सकता है। निर्मल वर्मा, कला का जोखिम, ये इनकी रचना थी। निर्मल वर्मा की कला का जोखिम, उसकी ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य को अज्ञान, मोह, कुसंस्कार की परमुखापेक्षिता से बचाना ही साहित्य का वास्तविक उद्देश्य है। ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अशोक के फूल इनकी रचना थी उसमें। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में। कथन किस उपन्यास का है? ये बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास था। इसमें महामाया का कथन है, जिसमें पात्र है महामाया, उसमें ये कथन है। नेक्स्ट है, के अतल गहवर से कोई चिगा उठा फिर क्या मिलन होगा किस उपन्यास की अंतिम पंक्ति है? ये बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की अंतिम पंक्ति है। प्यार के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रेम में आवाज नहीं पुकार होती है। अर्धनारीश्वर उपन्यास है और विष्णु प्रभाकर द्वारा ये लिखा गया था। नेक्स्ट है कि एक मनुष्य के अंदर न जाने कितने मनुष्य होते हैं, वहाँ नंदिनी गाय भी हो सकती है, खूंखार भेड़िए भी। पंक्तियाँ किस उपन्यास की हैं? ये संकल्प उपन्यास की हैं, जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा था। शताब्दी से शेष 2013 कहानी संग्रह किसका है? ये पंकज विष्ट का कहानी संग्रह है। वह एक पूरा आदमी चाहती है, अपने लिए एक पूरा आदमी। गला फाड़कर वह यह बात कहती है। किस नाटक की पंक्तियां हैं? ये आधे अधूरे नाटक की पंक्तियां हैं। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। यह कथन किस नाटक का है? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक में अंबिका का ये कथन है। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, तेरी मोहब्बत कहीं और मिलाकर मुझसे। पंक्तियाँ किस नाटक से हैं? ये चोर निकल के भागा नाटक से हैं। नेक्स्ट है कि साथियों फर्ज में अपना निभा चला साथियों, तुम्हारी आई है बारी। पंक्तियाँ किस काव्यकृति की हैं? आवाज़ के घेरे, ये काव्यकृति थी, उसकी ये पंक्तियां हैं। वर्ष 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? वो दिया गया है रामदरस मिश्र को। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? वो दिया गया है नासिरा शर्मा को, परिजात उपन्यास पर। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किन्हीं नए प्रश्नों के साथ।